बता देंगे। आप लोग जो मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग अपना कोई सवाल है तो आप पूछिए। 3 रास्ते हैं निकलने के लिए, हालांकि 2 एग्जिट होना चाहिए, हम लोग के पास 3 रास्ते हैं और जो ग्राउंड फ्लोर पे उस पे 6-7 रास्ते हैं। तो जो रास्ता है निकलने के लिए वो पर्याप्त रास्ते हैं यहाँ पर। बाकी आप लोग ने देखा होगा कि 3 रास्ते हैं। मेनली निकलने के लिए पर्याप्त रास्ता रहना चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम पे कभी भी क्या होता है ना कि एक अगर रास्ता रहेगा ना तो इमरजेंसी में प्रॉब्लम आती है। तो हम लोगों ने 3, कहीं 5, कहीं 7 इस टाइप के रास्ते रखे हैं। वेंटिलेशन होना चाहिए, वो चीजें तो नजर नहीं आई। थर्मोकॉल का फ्लोर पे इस्तेमाल किया हुआ है, वो चीजें देखिए, वो तो डेंजरस हो सकता है। नाम है खान सर, आप तो बहुत बड़े नाम है, काफी पैसा कमाया होगा, फिर भी ऐसी व्यवस्था हम अवेलेबल करा देंगे। आपको नहीं लगता है कि थोड़ा और दुरुस्त करना चाहिए? आप लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग उसको महल की तरह सोचिएगा तो क्लासरूम और महल में अंतर होता है। महल जैसा पैसा भी तो लेते होंगे आप पहले पता करके आइएगा कितने पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। आप इंटरव्यू लीजिए, इंटरोगेशन नहीं, ठीक है। जो आप क्लासरूम की तरह जो इसकी बेसिक जरूरतें होती हैं क्लासरूम की, जो सेफ्टी मानक रखे जाते हैं उसको, क्योंकि उसी हिसाब से भी हम लोग भी रखते हैं वहाँ पे। इंटरोगेशन में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है सर, हम आपकी बात समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप अहंकार में लबालब है, बोल रहे हैं कि इंटरोगेशन, लेकिन सवाल तो बन रहा है ना कि दिल्ली में हादसा हुआ, 3 बच्चे मारे गए, लगता नहीं है कि जरूरी नहीं है क्या आपको लगता है? बिल्कुल होना चाहिए, मीडिया वाले बिल्कुल सवाल जरूरी है। लेकिन आप लोग की बात, एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं अहंकार से भरे, आप लोग बोलिए कि ये घटना जब होती है तब आप लोग ऐसे दौड़ जाते हैं। आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक बार दिल्ली में घटना से पहले आप पाइप चेक करने आप लोग की टीम गई थी, वो अचानक तो पाइप नहीं टूटा होगा। लोगों को अंदर आने भी नहीं देते हैं, पुलिस के साथ आप हम लोग आ गए। हाँ, तो आप लोग क्लासरूम के अंदर आप आने दीजिएगा क्या? बाउंसर है आपके पास? क्यों नहीं है? आप आज कैसे आ गए? चलिए आप बताइए, मेन टॉपिक बताइए, आप मेन टॉपिक बात बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हमसे उससे रिलेटिव डिपार्टमेंट को बताएंगे, वरना आप लोग के लिए जो इतना हिस्सा हो आप अपने हिसाब से करिए। स्ट्रेंथ क्या है स्टूडेंट्स का यहाँ पे? वो हम जितने ऑफिसर सामने हैं लोग सारी चीजें बता देंगे। आप लोग जो मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग अपना कोई सवाल है तो आप पूछिए, आप ऐसे एकदम लगा। दिल्ली की घटना के बाद बिहार में भी आप देखिए, पटना में किस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जो कार्रवाई जो है वो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से हो रही है। प्रशासन के तमाम लोग जो यहाँ पर एसडीओ हैं, साथ ही साथ और भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो यहाँ पर कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है वहाँ जाकर देख रहे हैं, वहाँ पर क्या व्यवस्था है, किस तरह की स्थिति है, वो यहाँ पर देखने की कोशिश हो रही है। और वो तमाम चीज़ें यहाँ पर एसडीओ साहब को देख रहे हैं। एसडीओ साहब, आप घूम रहे हैं, कई कोचिंग में गए हैं, क्या दिख रहा है? हम लोग अलग अलग पॉइंट पे हम जांच कर रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट सेफ्टी इसमें मेन चीज़ है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कितनी एंट्री है, कितना एग्जिट है। फायर पर्सपेक्टिव से जो प्रावधान होना चाहिए, फायर नॉर्म्स होने हैं, उसका पालन किया है कि नहीं किया है। सबसे महत्वपूर्ण उसका निबंधन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसी पॉइंट पे हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी जिस तरह से आप घूम रहे हैं, तो क्या यहाँ फायर सेफ्टी को ध्यान में रखा गया है? कोई व्यवस्था दिख रही है? तो इन्होंने तो 2023 तक इन्होंने फायर सर्टिफिकेट हमको दिखाया है। उसके आगे का इनका कहना है कि इन्होंने अप्लाई किया है, तो इसको हम लोग कुछ समय 1-2 दिन का समय दे के हम लोग बुलाएंगे उनको, और जो भी उनके कागज है अगर वहाँ अप्लाई किया है तो उसका हम लोगों को रिसीविंग वगैरह दे देंगे। तो देखिए, यहाँ पर टीम जो है वो लगातार विजिट कर रही है। जो भी इंस्टीट्यूट है इस पूरे इलाके में, महेंद्रू का इलाका हो, बिकना पहाड़ी का इलाका हो, इन जगहों पर जो जांच है वो इस टीम के द्वारा की जा रही है। 6 टीम पट्टा में बनाई गई है और तमाम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसकी जांच का आदेश जिलाधिकारी ने दिया है, और उसी को लेकर यहाँ पर जो टीम है वो पहुंची हुई है। और एक कोचिंग में यहाँ पर जांच की प्रक्रिया चल रही है। बाहर भी देखिए आप किस तरह से कोचिंग के बाहर लोगों की भारी भीड़ है, चूँकि ये बहुत ही कंजस्टेड एरिया है और छात्रों के लिए ये कहा जाए कि हब है ये। यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो यहाँ पर पढ़ने आते हैं बिहार के अलग अलग ज़िलों से, और वहीं पर इस तरह से जो कोचिंग संस्थान है वो बड़ी संख्या में खुले हुए हैं। और उसी को लेकर जो है वो जांच के आदेश है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद प्रशासन की बिहार में भी, पटना में भी नींद खुली है। और अब प्रशासन के तरफ से कार्रवाई की जो है वो कोशिश यहाँ पर चल रही है। तमाम जगहों पर जाकर इंस्टीट्यूट की जांच हो रही है। जांच में तमाम कागजात देखे जा रहे हैं।
चाहे वो रजिस्ट्रेशन का कागजात हो या फिर फायर सेफ्टी का हो, तमाम चीज़ें यहाँ पर प्रशासन के तरफ से देखी जा रही है। और जिन लोगों के पास ये नहीं है उनको जल्द से जल्द उस अपने तमाम कागजात SDO ऑफिस में जमा करने की बात कही जा रही है, नहीं तो फिर इस पर कड़ी कार्रवाई जो है वो प्रशासन के तरफ से की जाएगी। और देखिए आप प्रशासन के तमाम लोग जगह जगह घूम के एक एक कोचिंग संस्थान में यहाँ पर कार्रवाई जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर देखिए बहुत से छात्र हैं। तुम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हो जी। क्या लगता है यहाँ जो कोचिंग चलते हैं उसमें क्या क्या दिक्कतें आती है तुम लोग? सर दिक्कतें यहाँ पे सर यहाँ के मेनली कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में यहाँ की दिक्कत ये है कि सर अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं और सीट्स कम होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ भीड़ के साथ आपको सामना करके आप क्लासरूम में पढ़ने में जब दिक्कत होगी तो सर फ्यूचर की तो छोड़ ही दीजिए। और रही बात ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? हाँ, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू में सर अगर आप जैसे कि दिल्ली में नॉर्म्स फॉलो करते हैं ये लोग? जी, सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करते हैं? जी नहीं सर, उतने मेनली मोस्टली तो कोचिंग में नहीं देखा जा सकता है सर। कुछ कोचिंग्स ऐसे होंगे जहाँ पे मतलब ज्यादातर इसी तरह चलते हैं। हाँ, बस आप लोग भी पढ़ाई करते हैं? यस। क्या लगता है अगर कोई घटना हो जाए तो छात्रों के लिए कितना खतरा है यहाँ? सर खतरा तो यहाँ पे बहुत, इसके लिए बचाव के लिए करना चाहिए उपाय। नहीं रहता है क्या? नहीं, उपाय है, थोड़ा व्यवस्था करना चाहिए। पूरी तरह से नहीं है ये व्यवस्था। अब देखिए यहाँ पर